हेलो एवरीवन। तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 इज द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन सिग्मा डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। सो दिस इज स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। So, in the light of the above statement, choose the correct answer and options are given. तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देख के हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो हमें सिर्फ थ्योरी समझना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट 1 को। यहाँ पर बोला है कि द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, व्हाट इज वेव फंक्शन? दैट इज सिग्मा। सो सिग्मा इट इज द वेव फंक्शन। सो बोला है कि ये सिग्मा डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हमें बताइए ये बात कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम, इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब मेरा पोजीशन क्या है, मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। मान लीजिए कोलकाता या न्यू दिल्ली का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो न्यू दिल्ली का कोऑर्डिनेट मतलब न्यू दिल्ली का पोजीशन विद इन दिस वर्ल्ड। तो अब हम समझ ही गए होंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मीनिंग होता है पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये लैंग्वेज है, एक्चुअली लैंग्वेज ऐसा दिया है कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है ये कि सिग्मा डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। अब बताइए सिग्मा किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो हमें पता है कि सिग्मा डिपेंड्स ऑन एन एंड एल। सो सिग्मा डिपेंड्स ऑन स्मॉल एन एंड स्मॉल एल। अब इसका मतलब क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एल का मतलब क्या है बताइए? एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। सो एन का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अब हमें पता है कि सिग्मा डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अब बताइए एन और एल ये दोनों क्या बताता है? एन, एल एंड अदर क्वांटम नंबर्स टेल्स अस about the location of the electron within an atom. N denotes the shell and L denotes क्या? सबशेल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वो हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है। सो वी हैव गॉट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो चलिए अब स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन और वेव फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर वेव फंक्शन मतलब है सिग्मा। हमें पता है कि सिग्मा इज द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। सो स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन
इसका मतलब है सिग्मा। सो दिस इज द स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 का लैंग्वेज अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्टेटमेंट 2 में हमें बोला गया है ये बात कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली अ वेव। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल के नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी प्रेजेंट है। तो सिग्मा डिनोट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए सिग्मा टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इट्स पार्टिकल नेचर, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डिनोट्स इट्स वेव नेचर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता चलेगा? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं पता चल सकता। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिनोटेड विथ सिग्मा। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा और ऑर्बिटल वेव फंक्शन। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन किसके साथ प्रोपोर्शनल है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू sigma square, mod of sigma square. So we know that probability of finding an electron is proportional to mod of sigma square, not with orbital wave function or sigma. तो नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत? वो गलत है, दैट इज फॉल्स। उसमें बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव फंक्शन, बट दैट इज नॉट ट्रू। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mod of sigma square. So please remember this. So what we get? हमको क्या मिला? Statement 2 is true क्योंकि wave function depends on coordinate of electron. But statement 2 is false because probability of finding an electron is directly proportional to mod of sigma square, mod of wave function का square. So hope you get the answer well. Thank you all.